नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज रूम 24 आवाज और मैं हूं पवन शर्मा। मेरे साथ है दीपक खजूरिया। नगरोटा उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी देवेंद्र सिंह राणा की विरासत को बचाने में सफल रही है। देवयानी राणा जीत की ओर अग्रसर है और कुछ ही समय में अनाउंसमेंट हो जाएगी। हालांकि ढोल बजना शुरू हो गए हैं। हमारे सहयोगी राज परिहार इस समय काउंटिंग सेंटर के बाहर हैं, तो सबसे पहले राज के पास चलते हैं। राज, मुझे पूरी डिटेल के साथ बताइए, क्या माहौल है, किस तरीके के साथ जश्न भी वहां पर मनना शुरू हो गया है। बिल्कुल पवन जी, इस समय हम बिल्कुल जहां पर काउंटिंग हो रही है वहां पर खड़े हैं और आसपास जितने भी बीजेपी के लोग यहां पहुंचे हैं सब खुशियां मना रहे हैं, एक दूसरे को बधाइयां दे रहे हैं। और अब तक 10 राउंड पूरे हुए हैं और 10 राउंड में देवयानी राणा 39,561 वोटों से जो है उनको आए हैं और साथ ही में हर्षदेव सिंह 14,813 वोट, शमीम बेगम 10,467 वोट जो है उन्हें मिल पाए। लेकिन आसपास जो है वो आप देख पा रहे हैं जितने भी बीजेपी के लोग हैं सब खुश है, एक दूसरे से हाथ मिला रहे हैं, गले लग रहे हैं। सीधा इनसे ही बातचीत करेंगे। सर, क्या माहौल है, कितनी खुशी जो है वो हो रही है? सर बहुत ज्यादा खुशी का माहौल है। ये राणा साहब को श्रद्धांजलि है, बहुत ज्यादा खुशी का माहौल है। आपने कार्यकर्ता में उत्साह दे सकते हैं, आप बहुत कार्यकर्ता में उत्साह दे सकते हैं। बस इसमें खुशी ही खुशी है। JNK में सारी ये जो सीट थी ना, ये जम्मू कश्मीर की एक ऐसी सीट थी यहाँ पे सबकी नजर थी, सेंटर की भी नजर थी। और भारतीय जनता पार्टी ने जो एक अच्छा कैंडिडेट उतार के जहाँ लोगों का सहयोग दिया, लोगों के साथ कॉपरेट किया, ये उन सभी अपने भारतीय जनता पार्टी के वर्करों का, सहयोगियों का, सारों का शुक्रगुजार है हम, जिन्होंने इतना अच्छा, ये वर्कर खड़े हैं जो सारे, इन्होंने इतना सा योगदान देके जो बहुत मतों से जिताया है। ऑफिशियली 10 ही राउंड का जो है वो डेटा आया है, लेकिन यहाँ पर तमाम लोग पहले से ही खुशियां मना रहे हैं। 11 का आ गया सर, 11 का क्लियर आ गया, 24,000 से लीड है। राजकुमार दीपक बोल रहा हूँ। राजकुमार, आप एक काम करिए, आप इनसे ये पूछिए कि अब मुकाबला देवयानी राणा का हर्षदेव सिंह या शमीमा बेग से नहीं रह गया, अब उनका अपने पिता से ही मुकाबला रह गया। 25,000 की लीड वो ले चुकी हैं। क्या वो पिछला रिकॉर्ड अपने पिताजी का 30,000 का तोड़ेगी? ये लग रहा है बहुत अच्छा मेहनत किया है। जो मेहनत देवयानी राणा जो है, अब उनका मुकाबला हर्षदेव सिंह या शमीमा बेगम से नहीं है, अब उनका मुकाबला अपने ही पिता से है। क्या वो उनका रिकॉर्ड तोड़ लेंगी? सर, जो वो बच्ची है, मैं तो ऊपर वाले से दुआ करूंगा कि उनकी यही ख्वाहिश है कि जो मेरे पापा ने वादे किए हैं उनको पूरा करने में उतरेंगी। क्योंकि उनकी कुछ चीजें ऐसी थी कि वो बहुत अच्छे थे, जो अच्छा प्यार लोगों में बैठ के उनको 10-11 महीनों में, साल में मिला, तो उनकी वजह से उनको काफी लीड मिली है और काफी हद से ज्यादा लोगों ने उनका सहयोग किया। तो मैं तो ये समझूंगा कि वो मैडम जी लोगों का विश्वास पूरा रखेंगे और पूरा बरकरार रखेंगे, जारी रखेंगे उनके साथ। जैसे राणा साहब जी ने हमारे साथ अच्छा व्यवहार किया, नगरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी को एक घर परिवार अपना पूरा समझा। वो पहले भी था घर नगरोटा उनके लिए, आज भी है और कल भी उनका परिवार रहेगा। जी बिल्कुल, कल भी उनका परिवार रहेगा। लेकिन इस और जो है वो आप और बाकी लोगों को भी देख पा रहे होंगे, सब जो है वो खुश हैं और सब के अंदर जो है वो खुशियों की लहर जो है वो इस समय चल रही है। देख सकते हैं एक दूसरे के गले लग रहे हैं, मुबारकबाद जो है वो दी जा रही है। सर, खुश है? बहुत खुश है, बहुत खुश है। नगरोटा की जनता ने राणा साहब को श्रद्धांजलि देनी थी, वो उन्होंने श्रद्धांजलि दी। राणा साहब का परिवार था नगरोटा, तो राणा साहब का परिवार है, राणा साहब का परिवार पिता के साथ मुकाबला है, कौन कितनी भारी वोटों से जो है वो लीड करेगा? मुकाबला तो नहीं मैं बोलूंगा कि देवयानी ये बिल्कुल सामने आपके डिप्टी मेयर, फॉर्मर डिप्टी मेयर खड़े हैं, राणा साहब के बहुत पुराने दोस्त भी हैं। इनसे पूछिए क्या लगता है, क्या आज लगता है कि लीड राणा साहब की बेटी राणा साहब की लीड को तोड़ पाएंगी? आखिरी राउंड ऑलमोस्ट चल रहा है, बिल्कुल आपके सामने खड़े हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर हुआ करते थे कभी, आज बीजेपी में राणा साहब की किस तरीके से किया जाता है, तो वो एक मिसाल बन के भी सामने आई है। आप जो है वो राणा साहब के पुराने दोस्त हैं, आप नेशनल कॉन्फ्रेंस में भी उनके साथ रहे। हम राणा साहब के बिल्कुल साथ रहे। राणा साहब का साथ रहने का एक ही, ताकि वो ना कोई जात पात का भेदभाव करते थे, ना उन्होंने कभी किसी धर्म का भेद किया, ना उन्होंने कभी किसी को पार्टी पूछी। उन्होंने जब भी पूछा तो यही पूछा कि आपका क्या काम है, आप किस तो, और उन्होंने जो काम जो उनको बताए जाते हैं वो पूरे भी करते थे। उनकी बेटी ही उनका रिकॉर्ड तोड़ेंगी। बिल्कुल, उनकी बेटी उनका रिकॉर्ड तोड़ेगी। और जिस तरह से उन्होंने देवयानी जी ने पिछले 11 महीने मेहनत की, वो उनकी मेहनत का फल है, वो दिन
पिता के पिछले रिकॉर्ड से हो गया है कि क्या दिव्यानी राणा अपने पिता के 30,000 वोटों के रिकॉर्ड को तोड़ पाएंगी, क्योंकि 25,000 के करीब उनकी लीड जो है वो चल रही है और अभी एक राउंड की ही वोटिंग काउंटिंग जो है वापस है। कुल 11 राउंड है, 10 हो चुके हैं। 11-12 राउंड में शायद दिव्यानी राणा अपने पिता का भी रिकॉर्ड तोड़ जाए और हो सकता है हर्षदेव कुछ वोट और ले पाएंगे। अब यही मुकाबला मेन हो गया है, क्योंकि अब बहुत पीछे छूट गई इंडियन पैंथर पार्टी, बहुत पीछे छूट गई नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी ने इतनी बड़ी लीड बना लिया कि अब ये एक आधे राउंड की सिर्फ बात ये है कि दिव्यानी की खुद की लीड कितनी है। अब उनका मुकाबला खुद से है, अपनी पिता की उस लीड से है। दिव्यानी राणा के लिए शायद ये बहुत भावुक पल होंगे, राणा परिवार के लिए बहुत भावुक पल होंगे। स्वर्गीय दविंदर सिंह राणा की बेटी और पीएमओ में एमओएस डॉक्टर जितेंद्र सिंह की भतीजी दिव्यानी राणा, यानी कि राणा परिवार की तीसरी सदस्य जो संसद में या विधानसभा में पहुंचेंगी बीजेपी की टिकट पर। तो बीजेपी की एक राणा विरासत जो है वो नगरोटा में दोबारा से आज आगे बढ़ी है। और पवन जी, अब आपके साथ मुकाबला करते हैं कि जब आखिरी बार लाइव हुआ था तो आपने कहा था या तो दिव्यानी राणा बहुत बड़ी बम्पर जीत लेकर आएगी या फिर दिव्यानी राणा 500 वोट से शायद हार जाएगी, मगर मैंने आपको कहा कि तो है नहीं, बम्पर जीत अभी 30,000 से ऊपर होनी है, तो फिर पार्टी करा रहे हैं आप। नहीं, बम्पर जीत तो है। आप देखिए, जब नगरोटा बाई इलेक्शन की अनाउंसमेंट हुई थी, उसके बाद जो हालात वहां पर बनना शुरू हुए थे, अगर हम उस हर चीज को देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी उस स्तर तक नहीं पहुंच पाएगी, इतने ज्यादा वोट शायद नहीं ले पाएगी। और तभी मैंने कहा था या तो बम्पर जीत होगी या फिर पलटी बच जाएगी, लेकिन पलटी तो नहीं बची, लेकिन ये एक बम्पर जीत है। आप इसको राणा साहब के साथ कंपेयर मत करिए कि राणा साहब ने इतने ज्यादा वोट लिए थे। नहीं, वो की लीड बहुत बड़ी बम्पर लीड उस समय थी, लेकिन इस समय जो हालात हैं उन हालातों के बीच में ये एक बड़ी बम्पर जीत है। मुझे लगता है पवन जी ये बेटर हालात थे, दिव्यानी के लिए हालात ज्यादा बेटर थे, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस डिसाइड नहीं कर पा रही थी कि बड़ा कैंडिडेट देना था। शायद दिव्यानी राणा के साथ इमोशनल अटैचमेंट भी वोटर की थी जो दविंदर सिंह राणा साहब के साथ नहीं थी। तब नाराजगी थी, कुछ एनसी के वोटर्स को यह नाराजगी थी कि राणा साहब एनसी छोड़ के बीजेपी में से लड़ रहे हैं, और वहां पर उनके अपोजिट जो कैंडिडेट थे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के पुराने नेता थे जोगिंदर सिंह काकू। इस बार वैसी चीज नहीं थी। मुझे लगता है दिव्यानी राणा के लिए बैटल ज्यादा इजी थी, दविंदर सिंह राणा के लिए मुश्किल थी, क्योंकि जब इमोशन साथ होता है तो कई बार बहुत लाभ होता है उन चीजों का। लेकिन उस समय वहां पर आपका बीजेपी का मुकाबला सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ था, वहां पर वो भी जोगिंदर सिंह काकू के साथ। इस बार नेशनल कॉन्फ्रेंस भी मैदान में थी और साथ में हर्षदेव सिंह। तो हर्षदेव को फायदा ये हुआ कि कांग्रेस नहीं लड़ी, कांग्रेस का वोट हर्षदेव के पास चला गया, उस समय कांग्रेस थी। तो मुझे लगता है कि इस बार दिव्यानी की राह आसान थी। और बड़ी बात यह है कि दिव्यानी की राह आसान इसलिए भी थी क्योंकि दिव्यानी के साथ एक इमोशन था। जहां जहां कैंपेन हुई वहीं वहीं यही बात हुई, जब तक सूरज चांद रहेगा राणा साहब का नाम रहेगा। तो ये नारा ही ऐसे था जैसे मान लीजिए बिहार में हो रहा था कि नीतीश कुमार टाइगर जिंदा है, वहां पर उन्हें यह कहा गया कि पुराने नेता के नाम पर वोट दीजिए। यहां पर भी यही था कि दविंदर सिंह राणा के नाम पर वोट दीजिए। तो कहीं ना कहीं ये सारे जो फैक्टर्स थे, मुझे लगता है कि दिव्यानी राणा शायद आखिरी जो है राउंड चल रहा है, शायद उसमें ऑलमोस्ट क्लोज पहुंच जाए दविंदर सिंह राणा की 30,000 की जीत से। 25,000 तो वो लीड ले चुकी है। अल्टीमेटली कुछ भी एक बार फिर राज, अबे मेरी बात आ रही है राज? क्या आपको मेरी बात सुनाई दे रही? एक बार मुझे फिर बताइए वहां पर कौन सा राउंड चल रहा है और क्या वहां पर किस तरीके के साथ वहां पर लोग जो पहुंचे हैं वो एक दूसरे को कैसे बधाई दे रहे हैं? जी राजकुमार एक और चीज पता करिए कि क्या दिव्यानी राणा वहां पहुंच रही है, जल्दी ही आ रही है, पहुंचने वाली है? कुछ ऐसा उनके वर्कर से बात करिए, बताइए। उसकी आवाज राजकुमार आपकी आवाज साफ नहीं आ पा रही। राजकुमार आपकी आवाज साफ नहीं आ पा रही, एक बार जरा आप अपने माइक चेक करिए कि क्या कारण है। हम ये कंटिन्यू रखेंगे, दर्शक हमारे साथ लगातार बहुत जुड़े हुए हैं। तो बड़ी चीज आपको ये बता दूं कि दिव्यानी राणा अल्टीमेटली देवेंद्र सिंह राणा की पुत्री नगरोटा से, जिन्हें बाई इलेक्शन में बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया था, बीजेपी ने एक विश्वास जताया था दिव्यानी राणा पर, एक युवा चेहरे पर, एक महिला चेहरे पर। और बड़ी बात है, बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंकी थी। चाहे बड़े नेता यहाँ कैंपेन के लिए नहीं आए, मगर जम्मू कश्मीर बीजेपी पूरी की पूरी नगरोटा के लिए काम कर
कर रही थी, आरएसएस का पूरा सहयोग था, वीएचपी का पूरा सहयोग था, तो सिस्टर कंसर्न पार्टीज हो या फिर सिस्टर कंसर्न संगठन हो, हर कोई नगरोटा में अपनी पूरी ताकत झोंक के बैठा हुआ था कि नगरोटा इस बार जीतना है। और वही हुआ कि बीजेपी को बम्पर जीत, जैसे पवन जी कह रहे हैं। अभी खैर लीड कितनी रहेगी ये फाइनल राउंड में साफ होगा, मगर बीजेपी के लिए एक बहुत कंफर्टेबल जीत हुई। अब बात ये करते हैं हर्षदेव की। तो जो लोग हमें इस समय देख रहे हैं, बहुत सारे हमारे साथ व्यूअर्स ऐसे भी जुड़े होंगे जिन्होंने हर्षदेव को वोट किया होगा, जो हर्षदेव के सपोर्टर रहे होंगे। आपको क्या लगता है पवन जी, हर्षदेव कितना डेंट दे पाए बीजेपी के वोट को, या फिर उन्होंने एनसी का वोट काटा? देखिए ये एक चीज आप मान के चलिए कि इस इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस, इन तीनों का आप अगर गठजोड़ कहें तो इसमें कतई कोई शक नहीं होना चाहिए, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने इसी हर्षदेव सिंह को चनैनी में अपना कैंडिडेट घोषित किया था जी। और यहां पर भी हर्षदेव सिंह को ये उम्मीद थी, लास्ट डे तक वो कहते रहे कि आप मुझे सपोर्ट करिए। कांग्रेस ने सरेंडर किया, एनसी ने अपना कैंडिडेट दे दिया। अगर ज्वाइंटली कैंडिडेट होते तो शायद रिजल्ट कुछ और होते, लेकिन हम बात करेंगे अभी की, जो हो गया वो हो गया। लेकिन इस समय मैं इतना जरूर कहूंगा कि एक ऐसा कैंडिडेट जिसे सब साइलेंट कैंडिडेट मान रहे थे, वो इतना पिछड़ा कि पूछिए मत, लोगों ने पूरी तरह से उसे इग्नोर कर दिया। वो था अनिल शर्मा। जो ये हर्षदेव की, पवन जी जरा हर्षदेव पे बात करते हैं, इफ एंड बट्स में नहीं जाएंगे, हर्षदेव पे बात करेंगे। आपको क्या लगता है हर्षदेव डेंट डाल पाए, और क्या बीजेपी के उसमें डाला या नेशनल कॉन्फ्रेंस के उसमें डाला, ये बात बताइए। हर्षदेव ने बीजेपी का वोट तो काटा ही नहीं, हर्षदेव ने वोट काटा नेशनल कॉन्फ्रेंस का और कांग्रेस का वोट लिया है जी। बीजेपी का वोट को वो टच नहीं कर पाया। बीजेपी का थोड़ा सा वोट उसने लिया होगा, लेकिन कांग्रेस का सारा वोट हर्षदेव सिंह को मिला है। नेशनल कॉन्फ्रेंस का कुछ वोट जो है वो हर्षदेव सिंह को मिले हैं। जातीय समीकरण जो थे उसके आधार पर भी अगर हम बात करें तो हर्षदेव सिंह को उतने वोट नहीं मिले जितने मिलने चाहिए थे। लेकिन इतना कंफर्म है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक स्ट्रैटेजी के तहत इस इलेक्शन को लड़ा, और जिस तरीके से वो पहले उनका अपना स्टाइल है इलेक्शन लड़ने का, उस तरीके से इलेक्शन लड़के उन्होंने इस जीत को हासिल कर लिया और हर्षदेव सिंह दूसरे नंबर पर रहे। एक बात तो बिल्कुल साफ है पवन जी, एक बात तो बिल्कुल साफ है, जो मुझे लगता है कि इन चुनावों ने एक चीज साबित कर दी। इन चुनावों में एक सूर्य अस्त हुआ, एक सूर्य उदय हुआ। सूर्य उदय हुआ दिव्यानी राणा का, एक नया चेहरा बीजेपी को मिला, और सूर्य अस्त मुझे लग रहा है हर्षदेव सिंह का। बैक टू बैक रामनगर, चनैनी और फिर उसके बाद नगरोटा में हारने के बाद शायद अब हर्षदेव सिंह की जो बेसिक सियासत है अब वो कहीं ना कहीं अस्त की ओर जा रही है। आपको क्या लगता है? मैं इसके बाद में करूंगा, लेकिन मैं सीधा चलूंगा। रात मेरी आवाज अगर सुन रहे हो तो आप मुझे वहां बताइए अभी क्या पोजीशन है, क्या चल रहा है वहां पर। लोगों ने वोट दिया और राणा साहब की बेटी जीत गई। बिल्कुल, यहाँ पर जो है वो तमाम लोग खुश हैं। यहाँ पर देख सकते हैं एक और उनके चाहने वाले यहाँ पर आए हैं जो लगातार कह रहे हैं कि क्या नाम है आपका? एक मिनट पहले, आपका क्या नाम है? देखो, मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ है जनाब। आपने कहा कि हम जो है वो 20 सालों से जुड़े हुए हैं राणा साहब के साथ, काफी काम जो है वो हुए हैं, बहुत सारे काम किए राणा साहब ने। राणा साहब का कोई मुकाबला नहीं कर सकता कामों का। और दिव्यानी राणा जो देवेंद्र सिंह राणा की बेटी है, उसका भी कोई मुकाबला नहीं कर सकता नगरोटा के अंदर, क्योंकि पिछले 11 महीने से उसने साबित करके दिखा दिया कि देवेंद्र सिंह राणा अभी जिंदा है, घूम रहा है पूरी काशी के अंदर। इसीलिए वोट बीजेपी के नाम पर मिला है या देवेंद्र सिंह राणा के नाम पर मिला है? ये जीत देवेंद्र सिंह राणा की है या पार्टी की है? हुई है वहां पर नगरोटा के अंदर, ये वोट जो है वो दिव्यानी राणा, देवेंद्र सिंह राणा नहीं, देवेंद्र सिंह राणा के नाम पर है। बीजेपी दिव्यानी राणा कौन हो, राणा साहब कौन है, वो तो एक ही बात है। लेकिन राणा साहब का जो नगरोटा के अंदर जो काम, जो नाम चलता था ना, वो आज भी बरकरार है। इसीलिए दिव्यानी राणा को वही वोट डल के द्वारा। ये पार्टी की जीत है या राणा साहब की जीत? राणा साहब की भी और पार्टी की, सबसे ज्यादा पार्टी की जीत है, क्योंकि मोदी जी है तो मुमकिन है। मोदी जी बहुत बड़ा लीडर है हिंदुस्तान का। मोदी जी है तो मुमकिन है, तो कहीं ना कहीं नगरोटा के लोगों को भी वही चेहरा था कि देवेंद्र सिंह राणा जब बीजेपी तो काम हो रहे। सिंह जी को हमसे कहना चाहते हैं, वोट अगर मिलता है प्यार से, क्योंकि पवन जी कह रहे थे कि पार्टी का असर होता है, पार्टी की स्ट्रेटजीज का असर होता है। देवेंद्र सिंह राणा चाहे
क्यों नाराज होंगे? क्योंकि उन्होंने काम ऐसे किए। खुशी है, खुशी इस बात की है, हमें ये भी खुशी है कि काम होंगे दोबारा लोगों के, और उन गरीब लोगों के काम होंगे जो कभी किसी दरवाजे तक नहीं पहुंच सकते थे, वो पहुंचेंगे, और खुद देवयानी राणा हर घर घर जाएगी। मैं दावे से कह सकता हूँ। चाहे आज कई जगह कॉन्स्टिट्यूंसी में बात हो रही है कि बीजेपी को लेकर लोग नाराज है, मगर जब चुनावों की बारी आती है, जब वोट देने की बारी आती है, तो कहीं ना कहीं दिखता है कि जो एक बड़ा चंक है वोट बैंक का, एक बड़ा वोट बैंक जो है वो एक तरफ जाता है और वो बीजेपी की तरफ जाता है। तो पवन जी, बिहार से लेकर नगरोटा तक कमल खिल रहा है, बीजेपी पर लोगों का विश्वास जो है वो लगातार कायम ही है। हाँ बिल्कुल, देखिए इस समय जो पूरे देश के भीतर जितने भी चुनाव हुए हैं, आप किसी भी स्टेट में जो चाहे बाई इलेक्शन हुए या फिर वहां पर असेंबली जो चुनाव होते हैं अपने टेन्योर के हिसाब से, वहां पर भारतीय जनता पार्टी की बढ़त आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती ही गई है। राज्यसभा चुनावों में भी भारतीय जनता पार्टी की लीड रही है, वो चाहे किसी भी स्टेट में हुए हो। जम्मू कश्मीर यूटी को छोड़ दें, जहां पर 3 तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास थी, तो 1 फिर भी बीजेपी के पास। तो इस समय बीजेपी के प्रति भारतीय सरकार जो है, भारत की सरकार के जो 2 बड़े नाम हैं, नरेंद्र मोदी और अमित शाह, इनके ऊपर जो लोग हैं वो विश्वास करते हैं, और उसी के चलते भारतीय जनता पार्टी को हर जगह बढ़त जो है वो मिल रही है। बिहार को आप देख लीजिए, बिहार जो कहा जा रहा था कि इस बार वहां पर जो एनडीए है वो इतना बहुमत नहीं लेगा, लेकिन एनडीए ने वहां पर जो महागठबंधन था उसको पूरी तरह से पीछे छोड़ दिया है। और दूसरी ओर जम्मू कश्मीर में बाई इलेक्शन जो नगरोटा की थी, यहां पर भारतीय जनता पार्टी की जीत है, लेकिन बड़गाम में हम बात नहीं कर रहे। बड़गाम में नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी अभी भी फाइट में चल रही है, कभी पीडीपी आगे जा रही है राउंड में, कभी टक्कर चल रही है, आगे जा रही है, क्योंकि वहां पर भी उमर अब्दुल्ला की विरासत है, उन्होंने भी वो इलेक्शन जीती हुई है और वहां पर वो भी सीट दांव पर लगी हुई है। तो बड़ी बात यह है कि बड़गाम में कमल दवात का मुकाबला हल से चल रहा है, यानी कि पीडीपी का मुकाबला नेशनल कॉन्फ्रेंस से चल रहा है। हालांकि बीजेपी वहां कुछ ज्यादा बेहतर नहीं कर पाई, बीजेपी के बड़े नेता पहुंचे थे, दावा भी किया था बीजेपी सीट जीतेगी। बीजेपी के लिए अगर कहीं ना कहीं आज भी एक जगह मुश्किल आ रही है तो वो कश्मीर है। कश्मीर में कमल खिलने का इंतजार बीजेपी अभी भी कर रही है, मगर वहीं जम्मू में 28 के बाद 29वां कमल दोबारा खिला है और नगरोटा बीजेपी ने वापिस रिटेन की है। यह बिल्कुल साफ हो चुका है। केवल और केवल फर्क यह रहेगा कि दिव्यानी राणा की लीड कितनी रहती है, क्योंकि बीजेपी जीत चुकी है, ये इसमें कोई शंका नहीं है, इसमें कोई अब कोई जो दो राय नहीं बची है। वही बात जैसे हम बिहार की कर रहे थे कि बीजेपी पर लोगों का विश्वास कायम है, और यही विश्वास बीजेपी पर लोगों ने जम्मू कश्मीर के नगरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी दिलाया है। पवन जी, एक और बहुत बड़ा सवाल है जो हम पिछली बार भी डिस्कस कर रहे थे, क्या इस बार बीजेपी कि कमल के निशान पर और देवेंद्र सिंह राणा के नाम पर उनकी बेटी को जो वोट मिला है, इसमें इस बार जातिवाद टोटली इग्नोर हो गया, हर जाति ने वोट दिया है बीजेपी के लिए नगरोटा से? हाँ बिल्कुल, देखिए इस समय अगर हम बात करें तो जातीय समीकरण जो थे नगरोटा के भीतर जो माना जा रहा था कि एक की रोल होंगे, बहुत लोग जो हैं उसी तरीके के साथ वोटिंग होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पूरी तरह से लोगों ने नकारा है उन लोगों को और भरोसा जताया है भारतीय जनता पार्टी पर। और इस समय जो नगरोटा में भारतीय जनता पार्टी की जीत है वो अपने मायने में एक बहुत बड़ी जीत है, लेकिन साथ ही जैसा आपने कहा कि सूर्यास्त एक नहीं 2-3 कैंडिडेट्स का हो चुका है। अब शायद मुकाबला जो होगा अगली बार जब कहीं भी चुनाव होंगे तो ये चेहरे जो है वो बहुत सोच समझ कर मैदान में उतरेंगे। हालांकि सियासत में ऐसा कुछ नहीं होता है, कोई भी कहीं भी जाकर चुनाव लड़ सकता है, जितनी भी इलेक्शन हारी हो, हारता कोई नहीं है, हार कोई नहीं मानता। हर बार यही होता है कि मैं जीतूंगा, लेकिन जो समीकरण होते हैं उस इलाके के, वहां के लोगों के, वहां के जो जातीय समीकरण होते हैं, जो ओवरऑल इंडिया में परसेप्शन चल रहा होता है उसके समीकरण होते हैं, वो बहुत मैटर रखते हैं। तो यही मैटर रखा है इस बार नगरोटा में लोगों ने देवयानी राणा पर अपना विश्वास जताया। देवेंद्र सिंह राणा की विरासत को बचाने में उनकी बेटी सफल रही है। सबसे बड़ी बात यह है पवन जी, जैसे हमने आप बात कर रहे थे कि कईयों का सूर्य अस्त हो गया है, सूर्य उदय तो हुआ दिव्यानी राणा का, अस्त जिसमें हुआ सबसे बड़ा नाम जैसे हम हर्षदेव का ले रहे थे, एक और फैक्टर बिल्कुल फेल हो गया। मुझे लगता है नगरोटा के प्रशांत किशोर बन गए अनिल शर्मा। जिस तरह प्रशांत किशोर ने बहुत बड़ा जन सुराज की बात की थी, बिहार में सुपड़ा साफ हो गया, उसी तरह अनिल शर्मा लगातार जो सरपंच चुनाव 2 बार जीतकर सरपंच एसोसिएशन के J&K के प्रेसिडेंट भी रहे, कहीं ना कहीं अपने ही घर में पिट गए और अपने जिंद्रा तक में कई सारे पोलिंग बूथ पर उन्हें कोई वोट भी नहीं मिला है, शायद नोटा से भी नीचे आ जाएंगे। बहुत ज्यादा उन्होंने बढ़ा चढ़ाकर ये बात की थी कि बहुत बड़े वोट लेंगे, बड़ा साइलेंट वोटर होगा। तो आपको लगता है कि अनिल शर्मा की ये हार जो है, एक तरह अनिल शर्मा प्रशांत किशोर बन गए नगरोटा के? देखिए प्रशांत किशोर तो एक बहुत बड़ी
चीज है नहीं, वो भी खत्म हो गए ना, तो वो ये अब खत्म हो आपकी गया। constituency में बड़ी लेकिन चीज जो अनिल शर्मा तो खाली एक विधानसभा के भीतर उन्होंने अपना कोशिश की थी कि तभी मैं अपने नगरोटा पैर- के प्रशांत किशोर कह रहा हूं। ये नगरोटा के प्रशांत किशोर आप तभी कह तो सकते कहा हो। नगरोटा के तो प्रशांत किशोर अब ये है कि उनको इतने भी वोट नहीं मिले हैं कि वो नोटा जितने के लॉस लोगों ने उनके साथ जाके फॉर्म भरा था। हाँ, अब देखिए जितनी रैलीज हुई, जितनी प्रेस उतने कॉन्फ्रेंस वोट हुई, भी नहीं मिले। और वहां के लोगों ने ही उनको वोट नहीं दिया, तो कहीं ना कहीं सूर्यास्त की ओर वो भी अग्रसर हैं। क्योंकि जम्मू कश्मीर में इस समय जो हालात हैं जम्मू कश्मीर के, जहां पर भी चुनाव होते हैं वहां पर उन चुनावों में दो समीकरण जो हैं वो बड़े मैटर करते हैं। एक तो जो ओवरऑल परसेप्शन सेंटर में है उसका, और वहां पर इस समय जम्मू कश्मीर के हालात क्या हैं। तो नगरोटा के भीतर इस बार अनिल शर्मा की जो एक बताया जा रहा था कि साइलेंट वोटर की तरह साइलेंट कैंडिडेट हैं, हमें भी लगता था कि साइलेंट कैंडिडेट हैं, और मेरा ये मानना था कि वो एक महत्वपूर्ण रोल निभाएंगे इस इलेक्शन में, लेकिन वो पूरी तरह से उस मायने पर नहीं उतरे हैं, बहुत पीछे रह गए हैं। मुझे लग रहा है कि और पवन जी कोई इसी candidate बीच से आगे होगा। पवन जी इसी बीच आपको टोकना पड़ रहा है कि एक बड़ी खबर, दिव्यानी राणा घर से निकल गई है, शायद काउंटिंग सेंटर पहुंचने वाली है, घर से ज्यादा दूर नहीं है, उनके करीबन 300-400 मीटर की ही दूरी है। और दिव्यानी राणा अपना सर्टिफिकेट लेने के लिए भी और जो वर्कर्स हैं उनका थैंक्स करने के लिए भी वहां पहुंचेंगे और वर्कर का जोश बढ़ जाएगा। राजकुमार, अगर आप मुझे सुन रहे हैं, सुन पा रहे हैं, तो जरा बताइए कि दिव्यानी राणा पहुंची है क्या काउंटिंग सेंटर? राजकुमार, इसी बीच ये भी खबर आ रही है कि देवेंद्र सिंह राणा का जो निवास स्थान है ग्रीन बेल्ट पार्क में गांधीनगर में, वहां पर बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता और नेता पहुंचे। क्या कुछ बीजेपी के विधायक या बड़े नेता काउंटिंग सेंटर पहुंचे अभी तक? नहीं, वो सही बैठ के रिजल्ट देख रहे थे। कि अब जो कार्यकर्ता यहाँ पहुंचे भी होंगे वो सारे कार्यकर्ता अब निकल चुके होंगे, क्योंकि अब बीजेपी जीत गई है, इतना ऑलमोस्ट साफ हो चुका है, केवल लीड की बात है। राजकुमार, एक और बात मुझे बताइए कि क्या यहाँ पर जो माहौल है उससे ये साफ हो रहा है कि बीजेपी की एक साख नगरोटा जीतने से बच गई? क्योंकि अगर नगरोटा बीजेपी हार जाती तो कहीं ना कहीं जो 28 विधायक जीते हैं उनके ऊपर भी बात आती कि अब शायद एक बदलाव है, मगर वापस नगरोटा जीतना, बीजेपी को एक बात साफ हो गई कि आज भी उनका ग्राउंड जम्मू उनके लिए जिंदा है। कुछ एजेंट थे भी, वह धीरे धीरे करके जो है वो साइड से यहाँ से वापस जो है वो जाना शुरू हो गए थे। और ये कहीं सही बात है कि कहीं ना कहीं नगरोटा जो भाजपा का गढ़ माना जाता है, वहां से अगर ये सीट को हार देते तो ये कहीं ना कहीं उनके लिए जो है ये ठीक है राज, आप बने रहिए काउंटिंग सेंटर में। जैसे ही दिव्यानी राणा वहां पहुंचती है आप जरूर हमें बताइए, वो शॉट सीधे सीधे हमें दिखाइए। हम चाहते हैं कि हमारे थ्रू बहुत सारे जो व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, दर्शक, वो सीधे देख पाए दिव्यानी राणा का आज का एक चेहरा, कि वो जीत के बाद कितनी कॉन्फिडेंट नजर आ रही है, क्या कहती है। पवन जी, इसी बीच आपसे मेरा एक सवाल है कि एक ऐसे सियासी परिवार से आती है दिव्यानी राणा, जिसकी नानी रानी वलोरिया जम्मू की डिप्टी मेयर रही हैं, जिसके पिता देवेंद्र सिंह राणा एक कद्दावर नेता थे, पॉलिटिशियन थे, जिसके अगर हम कहें अंकल, एल्डर अंकल यानी कि ताया जिसे हम डोगरी में कहते हैं, वो पीएमओ में एमओएस हैं, 3 बार के सांसद हैं। ऐसे में आपको क्या लगता है दिव्यानी राणा कितनी अच्छी जो है वो पॉलिटिशियन बन पाएंगी?
हाँ बिल्कुल, देखिए ये एक विरासत थी एक पूरे परिवार की, जहां पर देवेंद्र सिंह राणा थे, यहाँ पर उनके जो ताया हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, वो पीएमओ में मंत्री हैं, और दूसरी ओर एक पारिवारिक पूरी पृष्ठभूमि जो है वो पॉलिटिकल भी रही है और ब्यूरोक्रेसी में भी रही है। तो जाहिर सी बात है कि एक विरासत भी थी नगरोटा में, जिसे अभी इन्होंने पूरे तरीके से संभाल कर रखा है। लेकिन मुझे लगता है दीपक, हम जहां पर अभी विराम लेते हैं, अब सीधा हम बोलते हैं कि अब राज के पास की राज वहां की पूरी स्थिति बताता रहेगा, क्योंकि देवयानी राणा वहां पहुंच रही है, तो वो जब पहुंचेंगी तो भी राज वहां से पूरा लाइव दिखाएंगे। बहुत धन्यवाद। तो आप जुड़े रहिए, हमारे सहयोगी राजकुमार इस समय काउंटिंग सेंटर में, आपको सीधा लाइव तस्वीरें वहां से दिखाएंगे, क्योंकि अब जश्न का माहौल वहीं पे है। और उसके बाद एक बार दोबारा इसका समीकरण करेंगे कि आखिर ये जीत बीजेपी की थी, देवेंद्र सिंह राणा की थी, या फिर कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस और पैंथर्स पार्टी मार खा गई और बीजेपी इसमें से लाभ ले गई और कमल खिल गया नगरोटा में। धन्यवाद।